क्या हो गया भाई? वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं एकदम मेरे को वर्टिगो हुआ था विच आई टोल्ड यू गाइस अबाउट एंड लुक एट माई फेस, इट्स सो पफी एंड फूल गया। मैं कल भी कहीं मिलने का था किसी से, तो वो पता नहीं कहते आप गेनिंग पे। मैंने कहा साले गेनिंग पे नहीं हूँ मैं, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है क्योंकि विंटर आ गया ना। लोगों को लगता है मैं विंटर में बल्किंग कर रहा हूँ। भाई अब मेरी उम्र नहीं है बल्किंग और कटिंग करने वाली, है ना पीयू? पापा की कौन सी उम्र हो गई अब? अपना बात करो। तो भाई मेरे को वर्टिगो भयंकर हुआ था, डॉक्टर के पास गया, दवाई से काफ़ी ज़्यादा आराम मिला था। तो डॉक्टर ने जो दवाई दी थी समथिंग दवाई, तो मैंने अपने पास वाले मेडिकल स्टोर से वो ले ली थी। तो उससे मैं ठीक हो गया था और मेरे को लगा बैक टू नॉर्मल, मैं उछलने कूदने लगा। फिर डॉक्टर के पास मिलने भी गया मैं, व्हेन आई मेड द व्लॉग की थी। तो उससे डॉक्टर ने कहा कि इसको 50 mg टैबलेट इसको 25 mg कर देते हैं। बट आई थिंक वो टैबलेट, आजकल दवाइयाँ नकली बहुत आती है। जैसे नकली डोलो भाई बहुत ज़्यादा आती है, नकली डोलो, क्योंकि आप खा लेंगे, 2 खा लेंगे, आपको फीवर कभी नहीं होगा। तो नकली दवाइयों को बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, और इंडिया में हर चीज़ का नकली मार्केट है, क्योंकि इंडिया में जहाँ जिस देश में दूध और पनीर नकली आ रहा है भाई, वहाँ पे कुछ भी नकली आ सकता है। पापा आप तो बहुत ब्लॉग बनाते हो। काम है मेरा, नहीं काम है मेरा। नहीं। फिर मस्ती कर रहा था, मस्ती के लिए, हाँ ताकि मुझे काम ना करना पड़े। नहीं हाँ। तो मैं व्लॉग बना इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे काम ना करना पड़े। पिछले 8 साल से मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काम ना करना पड़े। तो सोचो मेरा कितना बैकलॉग पेंडिंग का वर्क हो गया होगा काम में। एनीवेज, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं दवाई लेके आया था डॉक्टर के पास से, उनके पास से मेडिकल स्टोर था, वो नकली दवाई थी। क्योंकि जो मैं दवाई खाता हूँ उसकी वर्टिगो वाली, उसको खाने से नींद हो जाती है, और वो दवाई खा के बाद में नींद नहीं। आई वाज ऑन 50 mg डोज, ताकि 25 mg डोज, उससे नींद बिल्कुल गायब होगी। तो कहते हैं कंटिन्यू दवाई। फिर मैं पुराने वाले मेडिकल स्टोर से जो मेरी सोसाइटी के पास है, वहाँ से मैं दवाई लेके आया। और मैं सुबह उठा, चक्कर आ रहे थे, मैंने दवाई खाई, थोड़ा बेटर है। अभी भी सर ढी आवाज़ आ रही है अजीब सी, बट अब मुझे नींद बहुत आ रही। तो आई थिंक वो दवाई का फ़र्क है। क्लीन गुड। आई वाज सपोज टू ट्रैवल टुडे, आई वाज सपोज टू ट्रैवल पहले, ऑल्सो शूट वूट कैंसिल कर दी। एंड एक जयपुर के डॉक्टर मिले थे जो वर्टिगो स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा जयपुर जा रहा तो मैं दिखाई दूंगा। भाई बहुत बेकार होता है। एंड शॉकिंगली मैं जिससे ही बात कर रहा हूँ तो बोलते हैं हाँ मेरी मम्मी को भी है, हाँ मेरे चाचा को भी है ना। आई नेवर थॉट कि वर्टिगो इज सच अ कॉमन डिजीज। मतलब वेलकम बैक टू द व्लॉग। एक बार डिस्कस करते हैं स्टोरी टाइम। आज मुझे क्यों पता नहीं अपने लॉ के दिनों की याद आ रही है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है लॉ में, डोली इनकैपेक्स। डोली वो पंजाबियों की दूध की डोली नहीं, तो जो कहती है वो फ्रेम को ब्यूटीफुल बनाए क्या, मच बेटर। डोली इनकैपेक्स कहता है कि आप किसी भी बच्चे को सजा नहीं दे सकते, भले ही बच्चा गोली लेके किसी को ठा मार दे, या किसी की ड्रिंक में जहर मिला दे, या चाकू लेकर ठोक दे। वो कहता है कि यार बच्चा इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनी क्राइम। एंड व्हाई सो? बिकॉज लिसन, एक क्राइम करने के 4 स्टेजेस होते हैं। भारतीय न्याय संहिता में नहीं जा रहा क्योंकि जब मैंने पढ़ाई की थी तो इंडियन IPS था, तो इंडियन पीनल कोड उसी पे रहेंगे। तो वो कहता है भाई जुर्म करने की 4 स्टेज होती है। पहले तुम दिमाग से सोचोगे कि तुम्हें कुछ करना है, फिर तुम प्लानिंग करोगे, फिर जाके वो वेपन खरीद के लेके आओगे, उसके बाद तुम अटेम्प्ट करोगे, है ना। वो अटेम्प्ट फेल भी हो सकता है, तो जैसे 302 मर्डर और 301 अटेम्प्ट टू मर्डर या होमिसाइड। उसके बाद सक्सेसफुल हो गए तो 302 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या तुमने किसी को टपका दिया? आई होप यूट्यूब इसको बैन ना कर दे बिकॉज़ आई एम यूजिंग दिस लीगल वर्ड। यूट्यूब टीम, मैं एजुकेशनल पर्पस के वीडियो बना रहा हूँ। 4 स्टेज हो गई, सोचना, प्लान बनाना, अटेम्प्ट लेना, अटेम्प्ट सक्सेसफुल होना। तो जो पहला प्लान बनाना, सोचना कहते भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज टू प्रूव यू गिल्टी यू शुड हैव अ गिल्टी माइंड। कि दिमाग में क्राइम करने का पहले आया तभी तो क्राइम करोगे। तो उसको बोलते हैं मेंस रिया। क्या बोलते हैं भाई? मेंस रिया, मतलब रिया चक्रवर्ती अगर किसी आदमी के साथ, मैन के साथ घूम रही है तो वो मेंस रिया। तो जैसे निखिल कामत इज अ मैन और रिया चक्रवर्ती घूम रही थी तो वो मेंस। बैड जोक, एडिटर को काट देना। तो वो कहते हैं कि बच्चा इतना छोटा है कि उसके पास मेंस रिया हो ही नहीं सकता। तो ये मानते हैं कि अगर तुम 7 साल से छोटे हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। तो तुमने अगर किसी की ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया और उसको कुछ हो जाता है तो ऐसा मानते हैं कि भैया बच्चा इतना छोटा समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हो सकता है उसको किसी बड़े ने इन्फ्लुएंस किया करो। बेटा जा बेटा, ये पानी का गिलास उसमें दिया और उसमें पुड़िया मिला के अंकल को दिया। तुमने कर दिया, तुम बच्चे हो, अंकल निक पकड़ गए, अंकल टपक गए, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी क्योंकि मेंस रिया तुम्हें बचा लेगा। IPC सेक्शन 82 और सेक्शन 83 कहता है कि अगर तुम 7 से 13-14 साल के हो तो कोर्ट तुम्हारी मेंटल एज देखेगा कि कोई बच्चा 9 साल का है लेकिन मेंटली वो 7 साल के कम है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी वो चोरी की जाती है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो लूप होल है लॉ के, तो पता नहीं ऐसा बनाया है कि लूप होल वाला, लेकिन जरूरत भी होती है कि यार 100 में से 1 आदमी को जरूरत हो। जरूरत 1 आदमी को है, वो कभी यूज नहीं करेगा। जो 99 लोग हैं वो साला जिंदगी भर मिसयूज करेंगे। ऐसा ही होता है लॉ में। चाहे तो ये
क्राइम अगेंस्ट वुमेन बनाए गए थे, इतने स्ट्रिक्ट कि लोग वुमेन्स को प्रोटेक्ट करें, जहाँ पे जो औरतें जिनको यूज है, जिनको जरूरत है ऐसे, तो गाँव वो नहीं, तो शहरों में वो मिसयूज कर रही है। और भाई मैक्सिमम फैमिली कोर्ट में आप देख लो, रो रहे हैं भाई, लोग रो रहे हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, तुम लोग मुझे डाइवर्ट बहुत करते हो भाई, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज कोई रीजन होगा, तो इसमें तुम बता रहा हूँ। ये लॉ हमारे श्रीमद भागवतम में भी लिखा हुआ है, भगवत गीता नहीं, मैं समझा चुका हूँ, भगवत गीता सेपरेट, श्रीमद भागवतम इज सेपरेट। श्रीमद भागवत में भी ये लिखा गया है। कहाँ लिखा गया? स्टोरी टाइम सुनो। एक ऋषि थे, मांडव ऋषि, अपनी तपस्या कर रहे थे, उनकी कुटिया में चोर आ गए। लेकिन चोर जब राजा के यहाँ जो कार्य करते हैं लोग, उनकी पोशाक में भाग रहे थे, तो मांडव ऋषि को लगा कि राजा के लोग हैं, और उन्होंने ऐसा कहा कि हमें बचाओ, हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है। तो मांडव ऋषि का धर्म कि भैया जो आपकी शरण में रक्षा करेंगे। मांडव ऋषि ने उनको कहा पीछे के रास्ते से निकल जाओ या छुप जाओ, व्हाटएवर। अब आ गए राजा के असली सैनिक, जिनको मांडव ऋषि समझते थे कि ये गलत लोग हैं, चोर है, और जिनको मैंने बचाया वो सही है। सैनिक कहते हैं कि भैया निकालो बाहर, वो चोरी करके भेजे, भागे राज्य खजाने से। मांडव ऋषि ने कहा नहीं, तुम लोग चोर हो। सैनिकों ने मांडव ऋषि को पकड़ा, चोरों को ढूंढा, चोर मिल गए। उन्होंने कहा ये ऋषि भी इनका पार्ट है, सबको ले चलो राजा के पास। राजा के पास लेके गए, कुछ नहीं हुआ और सूली पे चढ़ा दिया गया। तो 4-5 चोर थे और मांडव ऋषि थे। भाई हम लोग बहुत इजीली यूज करते हैं टर्म, सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया। पता है सूली पे होता क्या है? तो आपको ऐसे बिठाएंगे और आपकी गुदा द्वार पे, मतलब जी द्वार, गुदा द्वार शुद्ध हिंदी में, गुदा द्वार में एक नुकीली वो सूली वो चली जाती है और आपका फिर आप प्राण त्याग देते हैं। तो बाकी 4-5 जो लोग थे प्राण त्याग दिए। फिर मांडव ऋषि को सूली पे चढ़ाया गया। मांडव ऋषि समाधि में आ गए और अब वो सूली पे चढ़ रहे हैं। अब बात पहुंची राजा के पास। राजा समझ गया भैया मैंने किसी महात्मा को चढ़ा दिया, राजा की फटती। और पुराने जमाने में राजा होते थे, राजा लाइक प्रजा के ऊपर, लेकिन जो ऋषि होते थे उनके सामने तो भैया वो, क्योंकि ऋषि है वो, उनका भैया क्रोध आ गया। तो ऋषि मतलब महात्मा है, हमसे हो गई गलती, क्या हो गया, भागे भागे वहां गए, पूरा भैया ऋषि तटवर माफी माफी, ये धन और लीजिए, मेरा राजधन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे को तुमसे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि तुमने अपना कार्य ठीक से किया, आई एम हैप्पी विद यू, यू आर अ गुड राजा। मेरे को ऊपर से दिक्कत है। तो वो ऊपर गए धर्मराज के पास, यमलोक। अब धर्मराज जी से पूछा गया कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं पीछे जाके अपने जन्म देख सकता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो ये सजा मुझे क्यों मिली? तो धर्मराज जी ने कहा कि नहीं, जब उस जन्म में, पहले के कई जन्मों में आप छोटे थे तो आपने खेलते खेलते एक तितली के बच्चे, जो लार्वा वारवा होते हैं, एक तितली थी, को ऐसा कीड़ा वीड़ा था, वो पत्ता पेड़ में पटका हुआ था, उसमें उसका बच्चा उठाया और नुकीला कांटा लेके उसके गुदा द्वार में आपने खेल खेल में तिल्ली मार दी और वो बेचारे का वहां पे शरीर पूरा हो गया। तो सोचो भाई, उतने छोटे से पाप के लिए उनको इतने जन्मों बाद यहाँ पे ये भोगना पड़ा। अब ऋषि मांडव बड़े ज्ञानी ऋषि, भाई ऋषि मतलब ऋषि लोग ज्ञानी होते थे, ये नहीं कि हमको लगता था, मुझे बचपन में क्योंकि ऐसा दिखाया गया हमें कि वो बस बैठे समाधि में और ओम करने और कुछ नहीं कर रहे भाई, लेकिन नाम जापक लोग और मतलब ऐसी ऐसी क्रियाएं सिद्ध ऋषि मुनि। तो उन्होंने कहा भाई मैं बच्चा था, तुमने मुझे सजा कैसे दे दी? क्योंकि आईपीसी में लिखा है मेंस रिया सेक्शन 82, डोली इनकेपैक्स अ चाइल्ड कैन डू नो रॉन्ग। भाई तो उनकी बहस हुई। अब क्या लीगल लैंग्वेज बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन एंड में ये निकला कि यार एक बच्चे को इतना कड़ा दंड देना, क्योंकि बच्चे का इंटेंशन नहीं होता, मेरा इंटेंशन खेल का था, मेरा इंटेंशन वहां पाप करने का नहीं था और मुझे रियलाइज भी नहीं होता कि पाप होता है। तो भाई दैट वाज द टाइम जब, ये तो हमारा आईपीसी है तो हमारा देश का कानून है, लेकिन होता है भागवतिक कानून। भागवतिक कानून भाई अलग होता है, मतलब तुमने अगर किसी को बहुत, तुमने किसी के साथ बुरा किया है ना, एक तो तुम्हें यहाँ पे पुलिस मारेगी, फिर कोर्ट तुम्हें सजा देगी, और फिर उसके बाद जब तुम जाओगे नरक में, फिर भागवतिक कानून अलग लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए जो लोग छूट जाते हैं, सोचते हैं कि यार कलयुग है, जिसके पास पैसा है वो कोर्ट से छूट जाता है, लगता है भाई सबका हिसाब होता है, चिंता मत किया करो। और जिनका हिसाब यहाँ नहीं होता ना, उनका वहाँ पे डबल हिसाब होता है। तो इन सब चीज़ों में मानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, बट हो जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद ये रूल चेंज करता हूँ कि कोई भी बच्चा, तो उन्होंने सीधा 14 साल से नीचे का, 14 साल से नीचे भाई किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भागवतिक पाप नहीं चढ़ेगा। तो जैसे हम लोग अगर है, तो अगर एक हो गया कि रास्ते पे चल रहे हैं और भाई हमसे चीटी वीटी मर गई क्योंकि रास्ते में थी, तो हमें पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन हम अगर हमें दिख रहा है कि भैया एक चीटी वीटी जा रही है, हमने दे चप्पल मार के अपने मजे के लिए दे मार दिया, तो हमें पाप चढ़ेगा, लेकिन बच्चा उसको नहीं चढ़ेगा। तो आई होप यू आर क्लियर कि एक मॉडर्न लॉ का फैक्ट उठा के, और वो भागवतम, श्रीमद भागवत भी सेम फैक्ट था, तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग लॉ का फैक्ट है। और उसके बाद स्टोरी खत्म नहीं होती, इट गेट्स इंटरेस्टिंग गाइस, क्योंकि अगर स्टोरी तुम्हारे भाई ने पिक की तो इंटरेस्टिंग होगी। तो मांडव ऋषि फिर शाप देते हैं धर्मराज को कि यार तुमने इतना गलत डिसीजन लिया, अब मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा। और फिर धर्मराज जो थे, जो यमराज बोल सकते हो, धर्मराज बोल सकते हो, उनका जन्म हुआ। और वो कौन था मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मान जाऊंगा भाई, इसने बता दिया। उनका जन्म हुआ था विदुर, महाभारत में सबने पता पढ़ा होगा, विदुर के रूप में उनका जन्म हुआ था। और भाई वो धर्मराज थे, तो अपना शाप काटने वो धरती पे आए थे। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ ऋषि मांडव एंड हाउ इट गॉट इनटू भागवत, और ये स्टोरी थी।
श्रीमद् भागवत में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिससे तुम्हें सुनने में मजा आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस स्टोरी से तुम्हें क्या समझ में आएगा होगी, हमें लगता है कि हमें जो कष्ट मिल रहा है हमारे पिछले जन्म के पाप होंगे। हमारे कितने जन्म हो गए हमें खुद नहीं पता, हो सकता है लाखों, हो सकता है करोड़ों जन्म हो चुके हमारे। वैसे पिछले जन्म का, क्योंकि एक प्रसंग आता है महाभारत में दोबारा, भीष्म पितामह का। जब वो शैया में लेटे होता है ना तो उनको इच्छा मृत्यु होती है, तो वो कृष्ण भगवान का वेट कर रहे थे कि उनको देख के ही मैं अपनी आखिरी सांस लूंगा। तो उत्तरायण के दिन आखिर कहते हैं केशव, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ मेरा कोई पाप बना नहीं, तो ये मेरा हाल क्यों हुआ, शैया पे लेटा हूँ मैंने कहा पितामह आपने ना 100 जन्म तक पीछे देखा है, एक जन्म और 101वां जन्म देखिए। तो वहाँ उन्होंने भी एक सांप को ऐसे कटीले भरे झाड़ पे ऐसे सुला दिया था, कहते उसका प्रायश्चित है ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिछले जन्म का इस जन्म मिलता है, हमारे लाखों करोड़ों जन्म हो चुके होंगे, हमें नहीं पता। तो कभी कभी हो सकता है, कभी कभी। और उससे एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। बोर हो गया भाई, बंद कर दूं क्या, तो ज़्यादा हो जाएगा। बोल बंद, क्या बोलते हो? कमेंट सेक्शन में आप बता नहीं पाओगे क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा वीडियो। चलो बताएगा, इस वीडियो के बाद समझ मुझे आ जाएगा तुम लोगों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, मैं बंद कर दूंगा। संचित कर्म मुझे पूरे मानो कर्म आपके। संचित कर्म मतलब पिछले के जितने भी जन्मों के आपको जो कर्म इकट्ठे हैं। मान लो आपके 1000 कर्म, 100 लेते 100 समझने में आसान है। मान लो आपके कितने भी जन्म, लाखों अरबों करोड़ों जन्म, इजी के लिए, उसमें से 100 कर्म आपके संचित कर्म है कि पुराने, 100 संचित बुरे और 100 संचित अच्छे। मानो तुम पापी हो, पापी जैसे मेरी तरह पापी हो, तो तुम्हारे 100 संचित बुरे कर्म है और 20 अच्छे कर्म है। 100 बुरे 20 अच्छे संचित कर्म है, मतलब पूरा इकट्ठा। तो जब तुम्हें अगला जन्म मिलेगा, मानो तुम पे कृपा होगी, तुम्हें मनुष्य का जन्म मिल गया, तो उसमें से कुछ संचित कर्म उठाए जाएंगे। मान लो बुरे में से 10 उठा लिए और अच्छे में से 5 उठा लिए, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे? 90 और यहाँ 15, ठीक है। 10 यहाँ 5 यहाँ निकाल, तो 15 कर्म से तुम्हारे शरीर की रचना हो गई। उसको बोलते हैं प्रारब्ध, कि शरीर की रचना होगी प्रारब्ध। अब 10 बुरे कर्म 5 अच्छे कर्म, मतलब कि तुम्हें 5 बार सफलता बहुत ज्यादा और 10 बार तुम्हें दुख झेलने को मिलेगा। तो बोलते हैं ना कि यार होने को कौन डाल सकता है, या फिर एग्जाम की इतनी तैयारी करी, सब आता था, अच्छा आता था, सारे मतलब प्रैक्टिस टेस्ट में पास, एग्जाम में फेल। प्रारब्ध कि भैया, और प्रारब्ध ये नहीं है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ये पूरा क्लियर नहीं है। तो मैं ये मत समझना कि तुम्हारे भाई को सब आता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं। इट्स लाइक कि मैं शायद अभी केजी में हूँ, समझने के लिए PhD करनी पड़ेगी, बट हाँ मतलब केजी में हूँ तो हमारा एडमिशन तो हो गया एटलीस्ट, तो वो मेरा लेवल है भाई। तो मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, देखो मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है, मेरे को ट्रोल मत करना, गाली मत देना। प्रारब्ध से ना तुम्हारे सुख और दुख निश्चित हो जाते हैं। तो मान लो तुमने एग्जाम दिया, बोलते ना कि भाई लगे रहो सफलता मिलेगी, तो तुम्हारे जो 10 प्रारब्ध थे बुरे कर्मों के, उसमें से मान लो 3 यहाँ पे लगे हुए इस उम्र में, मतलब व्हेन यू आर लेट्स से 25 to 30, 3 यहाँ लगे हुए। तुमने एग्जाम दिया, फेल हो गए। तुमने 4 बार दिया, चौथी बार निकल आया क्योंकि तुमने वो प्रारब्ध काट दिया। अब तुम्हारी मेहनत लगेगी टक, अब तुम्हारा अच्छा कर्म लग गया वहां पे, तुम्हें टक सफलता, और तुमने उस सफलता में कुछ सोचा नहीं, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, और तुम वहां बुरे काम करते चले गए। तुमने ना देखा, ना गरीबों की मदद की, तुमने पाप कर दिया, तुमने इसका हक मार लिया, उसका हक मार लिया, बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए, रिश्वत भी ले ली, अधर्म के काम भी कर दिए। तो अब क्या हुआ? संचित कर्म 100 और 20, जिसमें से कि शरीर की रचना हो गई। 100 में से 10 बुरे, 20 में से 5 अच्छे, तो संचित क्या बचे? 90 और 15। प्रारब्ध जिससे शरीर बन गया 10 और 5, और क्रियमाण जो तुम कर रहे हो इस जन्म में। तो जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो जो संचित है और क्रियमाण है, समझ लो संचित ये पास्ट जो पिछले जन्म के, क्रियमाण इस जन्म के यहाँ पे आ गए, और प्रारब्ध जैसा तुम्हारा शरीर बना है, तो संचित और क्रियमाण ये मिल जाएंगे अगले जन्म के लिए, तुम्हारे संचित बन जाएंगे, संचित बन जाएंगे और प्रारब्ध। तो ऐसा बोलते हैं कि ऋषि मुनि होते हैं ना, वो अपनी तपस्या से संचित भस्म कर देते हैं और क्रियमाण भस्म कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध इम्पॉसिबल है प्रारब्ध को भस्म करना। तो जितने भी बड़े बड़े चाहे ऋषि मुनि हो या कोई भी हो या संत हो, ऐसे संत हो जिनके शरीर में कीड़े पड़े थे, क्योंकि वो था प्रारब्ध। तो प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता, संचित कर्म भस्म करे जा सकते हैं, भगवान की कृपा से हो गया, तुमने अपनी साधना से कर लिया, नाम जप से कर लिया, और आगे वाले भी तुमने क्रियमाण कर्म भी निपटा दी, क्योंकि तुम क्रियमाण तो तुम्हारे अंडर है, तुम बुरे काम करो ही ना, ठीक है। तुम अच्छे काम कर रहे हो, तुम बुरे काम कर नहीं रहे। और इसमें एक और हायर लेवल आता है कि तुम कर्ता भाव से काम नहीं कर रहे, मतलब तुम्हारे अंदर शरीर भाव खत्म हो गया, क्योंकि शरीर के भी 3 लेवल है, स्थूल सूक्ष्म कारण, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मुझे भी नहीं आता। तो मतलब जैसे बड़े बड़े ऋषि होते हैं ना, जैसे दुर्वासा ऋषि थे, वो कहते हैं कि दुर्वासा ने दूब के सिवा अपनी जबान पे कभी कुछ रखा नहीं, और जब गोपियां आती कहती है तो समोसे चटनी सब खा गए, तो होता है कि वो शरीर खा रहा, मैं नहीं खा रहा, तो वो अपने आप को शरीर से अलग मानते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। आई थिंक अगर ये वीडियो सक्सेसफुल होगा तुम लोग को समझ में, तो मैं शायद फिर इस डीप में भी कभी जाने की सोचूंगा।
सी नाउ आई फॉरगेट व्हाई आई वाज टेलिंग दिस स्टोरी। दिस इज माय रियलिटी, आई प्ले लाइक रोहित शर्मा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया भीष्म पितामह जैसे महात्मा को भी, जिन्होंने कृष्ण भगवान को ये मजबूर कर दिया कि वो अपना शस्त्र उठाए रणभूमि में, जबकि कृष्ण भगवान ने वो लिया था प्रतिज्ञा कि मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने भगवान की प्रतिज्ञा को, अपने आप प्रतिज्ञा को वापस लेने मजबूर कर दिया। और भगवान भी खुशी खुशी करते हैं, कहते हैं अपने भक्तों के लिए तो मैं अपनी प्रतिज्ञा भी वापस तोड़ दूं, अपने भक्तों के लिए तो मैं झूठा भी साबित हो जाऊं। तो वो एक भक्त और भगवान का अलग रिश्ता है। बट मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि भाई भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा था, हमें भी भोगना ही पड़ेगा। भोग लेंगे भाई, ठीक है। विद दैट सेड, अपना ख्याल रखें और भोगते रहे। एंड जब ऐसी बात करते तो आई थिंक लास्ट में ये बोलना सही रहेगा कि भूल चूक माफ। हो सकता है जो लोग वीडियो देख रहे हो उनको ये काफ़ी पता हो, क्योंकि ये वीडियो कौन देखता है कौन ना देख ले मुझे नहीं पता। हो सकता है बहुत कोई विद्वान भी हो जिनको शास्त्रों का काफ़ी ज्ञान हो, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करेगा, सॉरी, थैंक यू। और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब में नहीं विश्वास करते होंगे। आई एम फाइन विद दैट ऑल्सो। मुझे ऐसे किसी से लड़ाई नहीं करनी कि यार जो मैं बोल रहा हूँ तुम उसी को मानो और उसी पे बिलीव करो। भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी बिलीफ है, सब लोग खुश रहो, प्यार से रहो, साथ में रहो, थैंक यू। बट हाँ, एक चीज़ और करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है और तो अभी कुछ बाकी है और वो होके रहेगा। समझ गए होंगे जो लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे कि तुम्हारा आना जाना भी लगा रहेगा।